हेलो एवरीवन, इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएसएससी सचिवालय सहायक थर्ड का सेट नंबर 3 जो एडुटेरिया का है। इसके पहले 2 सेट दे चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखेंगे जो कि टोटल 150 क्वेश्चन है। इसमें से जीके जीएस का आपका कितना है? 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन का हम इस सेट में कराएंगे। क्वेश्चन से निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि निम्न में से किस नदी को तेल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी नाइजर नदी को। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ब्लॉक पर्वत नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, सियरा पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट है, साल्ट रेंज है, एटलस पर्वत नहीं है। डी इज ए राइट आंसर। टू का डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है। तो दस्त ए कबीर ईरान का है, सही है। बोत्सवाना कालाहारी में, ये भी सही है। नुबियत मरुस्थल सूडान में है, ये भी सही है। कीजिल कुम सऊदी अरब में नहीं। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? आपको बताना है कि कौन सा पर्वत रूस में स्थित है। तो काकेकस पर्वत। काकेकस पर्वत इज ए राइट आंसर। 4 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? आपको बताना है कि किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। तो ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें नहीं है? आपको बताना है कि द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें कौन नहीं है। तो ऑप्शन डी धारवाड़। धारवाड़ इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा से कम होती है। तो 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? आपको बताना है 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण इज ए राइट आंसर। पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसी प्रतिशत है? आपको बताना है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति सबसे अधिक प्रतिशत है। तो ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? आपको बताना है कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 3 क्षेत्रों में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? आपको बताना है यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है। तो डी कौन है दोस्तों? डी डेन्यूब नदी। डेन्यूब इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? आपको बताना है कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो ए बेंगलोर में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी।
इसका आंसर है बी 1984 ईस्वी। बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपको बताना है कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन बी कोल्डी हवा से। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, कोल्डी हवा से। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर? आपको बताना है निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है। तो उपयुक्त सभी, मोहनजोदड़ो भी है, गनेड़ी हाल है और धौलावीरा है, सभी के सभी हड़प्पा कालीन नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कीजिए राइट आंसर, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? आपको बताना है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन बी 434। कितना दोस्तों? 434 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? आपको बताना है कि चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना जो थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ऑप्शन ए सुरेश सेन के द्वारा। किसके द्वारा? सुरेश सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? आपको बताना 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। क्या दोस्तों होगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? आपको बताना है कि इंडियन ओपिनियन जो अखबार है वो किस भाषा में प्रकाशित होता था। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी तीनों में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? आपको बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो स्वामी सहजानंद को। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 इज ए राइट आंसर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। आपको बताना है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो डी उपरोक्त सभी अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास के लिए, कृषि के पुनरुद्धार के लिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता के लिए, सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है। तो ऑप्शन डी चालू खाता का घाटा। चालू खाते का घाटा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बाकी के सारे हैं राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे, प्राथमिक घाटे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? आपको बताना है कि भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन डी घरेलू उपभोग। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? आपको बताना है कि वित्त आयोग का प्रावधान किस गठन के द्वारा किया गया था यहाँ से। तो 28 का जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का जो गठन किया गया प्रावधान वो अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो 29 का सी 38। क्या होगा दोस्तों? 38। क्या करेंगे? द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या दिया है उसको हम यहाँ से प्लस कर देंगे। इसका यही फॉर्मूला होता है और 38 आंसर इज ए राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि
आरबीआई के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो डी, उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। इसमें से एक भी कथन गलत नहीं है। या केंद्र सरकार का बैंकर है, सही है। या मौद्रिक नीति बनाता और चालू करता है, सही है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है, उनका प्रबंधन करता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी होगा। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि समुद्र में जो डूबी हुई वस्तु होता है वो जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, सोनार का। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सिरका देखते हैं ऑप्शन। सिरका एसिटिक अम्ल सही है। इमली टार्टेरिक अम्ल ये भी सही है। संतरा फार्मिक अम्ल ये गलत है, ये लाल चींटियों में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। सी, बी इज ए राइट आंसर। और टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल ये भी सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है। तो इसका होगा प्रमस्तिष्क। 45 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्र मस्तिष्क। सॉरी, अग्र मस्तिष्क ए इज ए राइट आंसर। 32 के बाद हम 33 क्वेश्चन देखेंगे। मृग मरीचिका का कारण है। आपको बताना है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। तो आपका ऑप्शन जाएगा डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या होगा दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी घटना घटित नहीं होती है। तो इसका होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। और बाकी के सारे प्रकाश संश्लेषण में घटना घटित होती है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? आपको बताना है कि पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है। तो 35 का ऑप्शन ए, पॉलिस्टर और कपास का। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है। तो 36 का जाएगा डी, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज ए राइट आंसर। परमाणु नाभिक के अवयव है। आपको बताना है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। आपको बताना है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज ए राइट आंसर। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। तो 39 का जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। हीलियम इज ए राइट आंसर। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? आपको बताना है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो 40A का ऑप्शन ये जाएगा, पॉलीएमाइड इज ए राइट आंसर। पॉलीएमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो 40A का ए, यकृत। यकृत मानव का सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। आपको बताना है कि अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। तो 42 का जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। प्रोटीन इज ए राइट आंसर। भोजन का सर्वाधिक उपशोषण कहाँ होता है? आपको बताना है भोजन का सर्वाधिक उपशोषण कहाँ होता है। तो इलियम में। ऑप्शन ए, डी इज ए राइट आंसर। इलियम में। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। इसका समुद्र की गहराई का पता लगाने में, ये भी सही है। घड़ियों को पुर्जों को साफ करने में, ये भी सही है। संकेत भेजने में, उपयुक्त सभी सही होगा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर।
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको बताना है कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया था? आपको बताना है सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया था? तो 57 का ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? आपको बताना है देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो 58 का ऑप्शन है राष्ट्रपति इज ए राइट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति के आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग ऑप्शन जाएगा 59 का बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये बिल्कुल गलत है। और बाकी के सारे ऑप्शन सही है। इसका गठन योजना आयोग का स्थान पर किया गया था। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ये भी सही है। यह सरकारी संवाद के सिद्धांत पर आधारित, ये भी सही है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है? आपको बताना है इसका ऑप्शन ए 92वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है, 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं नोट विकल्प का प्रयोग कर सकता है? तो इसका ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन लोकसभा और विधानसभा 1 एम 2 दोनों, ऑप्शन बी जाएगा इसका राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जिसको IAEA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, वियना। कहाँ दोस्तों? वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया गया है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 63 का जाएगा ए, 2023 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 64 का जाएगा 29 अगस्त को। हाल ही में नाटो का साइबर तथा रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा? आपको बताना है कि हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो 65 का जाएगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 का प्रदान किया गया है? तो 60 का झारखंड, झारखंड इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु नाम से किसे जाना जाता है? आपको बताना है कि देशबंधु नाम से किसे जाना जाता है? तो 67 का ऑप्शन जाएगा बी, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको बताना है BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 68 का चिकित्सा के क्षेत्र में। 68 का ए, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? आपको बताना है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है गीतांजलि श्री को। किसको दोस्तों? गीतांजलि श्री को। कमेंट जरूर करें दोस्तों, और हाँ कहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है उसको इग्नोर करना और कमेंट कर जरूर बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।